हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। वेल स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिंग के बारे में। तो आज डायरेक्टिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं। इसमें पता करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्या क्या इनके कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं, तो उसके बारे में आज स्टडी करते हैं, जिसमें कि हम आपको पूरा लेसन डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। ओके, तो चलिए आज इसके बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए आगे की बात करते हैं, क्या होता है डायरेक्टिंग। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टिंग के मीनिंग के बारे में। तो इट इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। लास्ट अपने लेक्चर में हमने बात की थी स्टाफिंग के बारे में। तो स्टाफिंग क्या था, उसमें हम एम्प्लॉयज को एक ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ रहे थे, उनकी स्टाफिंग कर रहे थे। नेक्स्ट अब हम उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमें किस रास्ते की तरफ जाना है, तब तक हम उस रास्ते पर नहीं निकल सकते हैं। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमको ये पता हो हमें जाना किधर है। तो डायरेक्टिंग हमारा उसी से रिलेटेड है, जिसमें हम एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। उनको क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कोई भी काम करने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, देन उनको गाइड करते हैं आगे के काम के लिए, इंस्पायर करते हैं, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेशन हम प्रोवाइड करते रहते हैं कि हाँ यू कैन डू बेटर, राइट। तो डायरेक्टिंग हुआ जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं काम करने के लिए, उनको एक सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं और आगे की एक्टिविटीज के लिए हम उनको क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। ओके, तो अब हमने क्लियर किया सबसे पहले डायरेक्टिंग का मीनिंग। अब अगर बात की जाए आगे डायरेक्टिंग की डेफिनेशन की, तो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग वो है जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि उनको करना क्या है, व्हाट टू डू, एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और ये देखना कि वो इस काम को अपनी बेस्ट अच्छा देकर करें, वो इस काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, राइट। हमने उनको डायरेक्शन दे दिया, सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने उनको बताया कैसे करना है, लेकिन आगे हम ये भी तो देखेंगे क्या वो इस काम को उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए, क्या वो अपना बेस्ट इस काम में दे पा रहे हैं। तो बात यहाँ पर आती है बेस्ट देने की, तो डायरेक्शन में आती है। नेक्स्ट बात की जाए डायरेक्टिंग में फीचर्स की, तो डायरेक्टिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। डायरेक्टिंग का सबसे पहला फीचर होता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्शन जो होता है, जब हम डायरेक्ट करते हैं लोगों को, तो वो एक्शन रिलेटेड होता है, राइट। एक्शंस के लिए हम उनको बताते हैं कि उनको किस तरीके से किस टाइम पर क्या एक्शन लेना है, किस तरह से किस काम को करना है। ओके, सेकंड अगर इसके फीचर की बात की जाए तो आता है कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन। डायरेक्टिंग रेगुलरली चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, ये बीच में रुकता नहीं है। टाइम टू टाइम हमें लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देना होता है। विदाउट डायरेक्शन वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग हर लेवल पर चलता है, डायरेक्शन हम उनको हर लेवल पर देते हैं, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक डायरेक्शन मिलता ही रहता है एम्प्लॉयज को। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप लेवल से, वही बात आ गई, टॉप लेवल से लेकर बॉटम तक ये चलता रहता है कि टॉप लेवल से कोई बात आगे पहुंची, उन्होंने आगे डायरेक्शन दिया, अब आगे मिडिल लेवल तक पहुंची, मिडिल लेवल ने नीचे लोअर लेवल को। तो बात यहाँ पर आ रही है कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्टिंग जो फंक्शन है एक ऐसा, वो टॉप लेवल से लेकर नीचे बॉटम तक यानी लोअर लेवल तक चलता ही रहता है, बीच में रुकता नहीं है, कॉन्टिन्यूसली काम करता है। देन ह्यूमन एलिमेंट है। डायरेक्टिंग एक ह्यूमन एलिमेंट है कि लोगों को ही बताया जा रहा है, ह्यूमन बींग्स ही हैं जिनको डायरेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात की जाए तो आता है डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों जरूरी है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग जरूरी है टू इनिशिएट एक्शन, जिससे हमें हमारे एक्शंस का पता चल सके, हम टाइम टू टाइम हमें ये पता लग सके हमें किस काम को किस तरह से करना है, राइट। जब हमें यही पता नहीं होगा कि हमें काम क्या करना है, कैसे करना है, तो हम उस काम को क्या कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब एक बच्चे को अगर बोल दिया जाए कि उसको ए बनाना है और स्टार्टिंग में ही उसको कुछ भी नहीं पता है ए बनता कैसे है, तो वो कैसे बनाएगा। जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे बनाना है, तब तक वो उस काम को नहीं कर पाता। तो डायरेक्टिंग जो है वो इसलिए जरूरी है कि हमें हमारे एक्शंस के बारे में पता चल जाता है, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। एम्प्लॉयज जो है उनके एफर्ट्स को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम जब हम उन्हें सही डायरेक्शन देंगे तो वो और भी अच्छे तरीके से काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पॉइंट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग जो है वो एक मोटिवेशन का भी साधन है कि मोटिवेट होते रहते हैं एम्प्लॉयज टाइम टू टाइम। अब हमने उनको बोला कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो वो टाइम टू टाइम हमारी हर बात से क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी रखता है, यानी समन्वय बनाकर रखता है, राइट। कि हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉयज हमारे लिए बराबर है, हम सबको सही बात बताएंगे, सबको बताएंगे कि उनको किस तरह से किस काम को करना है। तो जब सही सबको एक जैसा डायरेक्शन मिल रहा है तो उनके बीच में स्टेबिलिटी बनी रहती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट चेंज, जिसमें हम ये बताते हैं कि डायरेक्शन एक चेंज को जनरेट करता है, जिससे एम्प्लॉयज में चेंजेस आते रहते हैं। उनको सही डायरेक्शन मिलेगा तो वो काम को भी और बेटर वे में करेंगे, तो नए नए चेंजेस आते रहेंगे। ओके,
कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हेजिटेट होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको सब कुछ बताएं, सही डायरेक्शन की तरफ उनको लेकर जाने के लिए, एक चेंज लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाए। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, डायरेक्टिंग में किन किन एलिमेंट्स को ऐड किया गया है। तो डायरेक्टिंग के हमारे एलिमेंट्स है, सबसे पहला सुपरविजन, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करते हैं। देन मोटिवेशन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेट करना, उनसे टाइम टू टाइम बातचीत करते रहना। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लीडरशिप, जिसमें हम एक साथ सभी एम्प्लॉयज़ को जोड़कर सारे काम को करते हैं। तो सब इन सब फैक्टर्स को मिलाकर क्या बन जाता है, हमारा डायरेक्टिंग बन जाता है। ओके, ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है, या इन पॉइंट्स में अगर आपको कोई क्वेरी आती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम अपने बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा नेक्स्ट इसमें हो सकता है मीनिंग ऑफ सुपरविजन। अब सुपरविजन क्या होता है, सुपरवाइज कैसे करते हैं हम एम्प्लॉयज़ को। It means instructing, guiding, monitoring and observing the employees which they are performing their jobs. अब एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमने उनको सही डायरेक्शन दे दिया। जब तक हम उनको सुपरवाइज नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे क्या वो काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने काम के लिए बोला लेकिन एम्प्लॉयज आराम से बातें बना रहे हैं बैठ के, नो। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए क्या किया जाता है, सुपरविजन किया जाता है, उनको सुपरवाइज किया जाता है, ये होता है सुपरविजन। देन इसके इंपॉर्टेंस की अगर बात आती है तो इंपॉर्टेंस क्यों है, सुपरविजन क्यों जरूरी है, क्यों ये फंक्शन ऐसा जरूरी है। इंश्योर इशूइंग द इंस्ट्रक्शन, ये देखना कि जो इंस्ट्रक्शन हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को दिए हैं वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं हमने बोला कुछ और वो कर भी कुछ और ही रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फैसिलिटेट्स कंट्रोल, ये कंट्रोल बना के रखता है एम्प्लॉयज में। सुपरवाइज अगर हम उनको टाइम टू टाइम करेंगे, उनको डर रहेगा। अब स्कूल में क्या होता है, जब भी टीचर पढ़ाने के लिए आता है तो जो प्रिंसिपल या कोई एक हेड टीचर बना दिया जाता है जो सभी टीचर्स पर नजर रखता है कि क्या वो पढ़ा रहे हैं सही तरीके से। तो टीचर्स के माइंड में थोड़ा सा ये डर सा रहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर हम स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे टाइम पर, जो हमारा टाइम उस टाइम पर हम उनको सही बात से नहीं समझा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल से हमें डांट पड़ जाए। तो वो वाली बात यहाँ पर आती है कि उनको टाइम टू टाइम सुपरविजन से एक कंट्रोल बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें जॉब से निकाल दिया जाए। तो सुपरविजन का मेन जो हमारा इंपॉर्टेंस होता है वो ये होता है। देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे सही तरीके से यूज होती रहे, सारी चीज़ों को हम मॉनिटर कर रहे हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे रिसोर्सेज सही तरीके से यूज़ हो रही हैं, जो रिसोर्सेज हम लेकर आए हैं वो सही तरीके से वर्क कर रही हैं। देन डिसिप्लिन की, अगर हमें 7 o'clock आना है तो हम 9 o'clock नहीं आ सकते हैं। अगर हमारा टाइम 7 o'clock का ऑर्गेनाइजेशन में दिया गया है और अगर हम 9 बजे आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी सैलरी कट हो जाएगी। ओके, तो टाइम और डिसिप्लिन की बात पर ध्यान देना। फीडबैक टाइम टू टाइम मिलता रहता है जब हम कंट्रोल बना के रखते हैं, तो क्या बिक रहा है, कितनी सेल हो रही है, क्या हमारा प्रोडक्शन कितना अच्छे तरीके से हो रहा है, लेवल क्या है प्रोडक्शन का, इसके बारे में पता चलता रहता है। देन इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ये बातचीत को भी इम्प्रूव करता है। अब एक पर्सन है जो सुपरवाइज कर रहे हैं सब कुछ और सामने वाला एक ऐसा पर्सन है जो काम कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटीज को देखकर उससे बातचीत करके उनका कम्युनिकेशन लेवल भी एक अच्छा हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें मेंटेनेंस ग्रुप यूनिटी, एक ग्रुप में यूनिटी बनाकर रखता है। हम उनको कंट्रोल करेंगे, हम उनको बोलेंगे आपको साथ में मिलकर काम करना है, एम्प्लॉयज़ को सही बात बताई जाएगी तो वो डेफिनेटली एक यूनिटी में रहकर काम करेंगे। लेकिन जहाँ यूनिटी नहीं होगी, अब होता है ना कि यूनिटी मस्ट होती है, जहाँ पर यूनिटी नहीं होती है वहाँ काम भी सही तरीके से नहीं होता। तो यूनिटी एक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम टू टाइम सुपरविजन किया जाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मोटिवेशन। सेकंड हमारा जो पॉइंट था मोटिवेशन था। मोटिवेशन का मतलब होता है कि जब हम एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए और भी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, उनको उनके अंदर उत्सुकता लाते हैं इस चीज़ के लिए कि वो और भी अच्छे से काम कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए कोई हमारा मोटिव होना चाहिए, कोई डिज़ायर होनी चाहिए। तो ये मोटिवेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है और मोटिवेटर्स वो होते हैं जो टेक्निक्स हम यूज़ करके एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ओके, तो मोटिवेशन में हमारे 3 वर्ड्स आने हैं। सबसे पहले मोटिव, कोई हमारी डिजायर होनी चाहिए, कोई इच्छा तो हो जिसके लिए हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन हमारा एक प्रोसेस है जिस टाइम पर हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेटर्स होती हैं हमारी टेक्निक्स जिनको यूज करके हम अपने एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो मोटिवेशन तो ये था कि जिससे हमारे एम्प्लॉयज और भी अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाए। विल टू वर्क, उनमें काम करने के लिए उत्सुकता लाना। मोटिवेशन का क्या फीचर होता है, सबसे पहले तो ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सोशोलॉजी से रिलेटेड होता है। उनको बोला जाएगा कि हाँ अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपको आगे प्रमोशन मिलेगा। तो उनकी सोशोलॉजिकल, वो अपनी सोच से आगे और अच्छे से काम करते हैं, सोशोलॉजिकल फिनोमिना है। देन प्रोड्यूसर्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को जन्म देता है। एम्प्लॉयज़ के अंदर ये भावना आ जाती है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ये मिलेगा।
अब बच्चे के साथ होता है, एक बच्चे को जब हम बोलते हैं कि अगर आप इतना अच्छे से काम करोगे तो आपको लॉलीपॉप मिलेगा, तो वो लॉलीपॉप के लालच में आकर या किसी भी चीज़ के ऐसे किसी भी चीज़ के लालच में आकर वो काम को और भी अच्छे तरीके से करता है। ऐसा ही एम्प्लॉयज़ के साथ होता है, उनका एक गोल बना दिया जाता है कि अगर आप ये काम अच्छे से करोगे तो आपको वो वाली पोस्ट मिल जाएगी, राइट। तो उनका जो बिहेवियर होता है वो गोल डायरेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब हम एक एम्प्लॉय को पॉजिटिवली बोल रहे हैं कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब पर इसका इफेक्ट पड़े, राइट। सपोज कीजिए पॉजिटिव मोटिवेशन की एक बात अगर की जाए तो पॉजिटिवली हमने एम्प्लॉयज को बोला कि अगर आप इस काम को और अच्छे से करोगे तो आपको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से सीधा मैनेजर पोस्ट पर भेज दिया जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो एम्प्लॉयज पॉजिटिवली मोटिवेट हुए। लेकिन पॉजिटिव जो हमारा मोटिवेशन है जहाँ वर्क नहीं करता तो वहाँ पर नेगेटिव मोटिवेशन का यूज करना पड़ता है। जैसे कि हमने सपोज कीजिए एम्प्लॉयज को बोला कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन था, हम नेगेटिव वे में उनको मोटिवेट करें, लेकिन पॉजिटिव में उनको अच्छाई के लिए मोटिवेट करें। नेक्स्ट हमारा आता है इट इज कॉम्प्लेक्स टास्क। ये कॉम्प्लेक्स है टास्क और कॉन्टिन्यूसली ये चलता रहता है, बीच में रुकता नहीं है, रेगुलरली ये चलता रहता है। अब मैस्लो ने भी मोटिवेशन पर एक थ्योरी दी थी। मैस्लो ने बोला था कि जब साइकोलॉजिकल नीड्स इंसान की पूरी हो जाती हैं, रहना खाना कैसे कपड़े वगैरह सब कुछ जब उनके पूरे हो जाते हैं तो इंसान खुद ही मोटिवेट हो जाता है। सबसे पहली नीड थी साइकोलॉजिकल, जिसमें उन्होंने रहने खाने से रिलेटेड बताया था। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है इंसान के लिए। जब तक वो खुद को सिक्योर फील नहीं करता वो और अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो अगर सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाएंगे तो वो मोटिवेट अच्छे से हो जाएंगे और वो आगे जाकर और भी बेटर वे में हो सकते हैं कि वो और भी अच्छे तरीके से काम करे। नेक्स्ट, सोशल नीड की सोसाइटी से रिलेटेड सारी नीड्स अगर इंसान की पूरी हो जाती हैं तो वो और अच्छे से काम कर पाएगा। एस्टीम नीड्स के इंसान की अगर एस्टीम नीड्स पूरी की जाए कि उसको रिस्पेक्ट चाहिए, राइट, रिस्पेक्ट चाहिए। दूसरी बात कि सामने वाले लोग उसको और भी उसका ज्यादा आदर करें, तो वो उसकी एक अपनी पर्सनालिटी अच्छी होने हो जाती है उससे चीज से। तो ये वाली नीड हमारी यहाँ पर आ जाती है। अगर ये पूरी हो जाए तो भी एम्प्लॉय अच्छे से मोटिवेट हो जाता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि उसकी खुद की भी अपनी कुछ पहचान है, वो एक अच्छे लेवल पर पहुंचना चाहता है, वो खुद को एक्चुअली खुद के बारे में कुछ सोच रहा है। तो अगर ये नीड्स यहाँ पर पूरी हो जाती है तो मैस्लो ने कहा था इन नीड्स को पूरा होने के बाद इंसान धीरे धीरे मोटिवेट होता रहता है और वो और अच्छे तरीके से आगे जाकर काम करता रहता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारा मोटिवेशन। उसके बाद अगर बात की जाए इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो और भी यूज किए गए हैं, जैसे लीडरशिप कि लोगों को साथ में मिलाकर काम करना। लीडरशिप में हमने आपको पॉइंट्स बताए थे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या लीडरशिप होती है, जिसमें एम्प्लॉयज को बोल दिया जाता है। अब एक लीडर है और बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। अब जो लीडर एम्प्लॉयज को बोलेगा वही एम्प्लॉयज को करना होगा, वो बीच से कोई बात अपनी नहीं रख सकते। वो थी ऑटोक्रेटिक, जिसमें ऑर्डर देगा एम्प्लॉय, जो आपका सबॉर्डिनेट्स होंगे, सॉरी सुपीरियर्स जो भी आपके होंगे वो आपको ऑर्डर देंगे और उसके बाद उसको फॉलो करना होगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो था हमारा डेमोक्रेटिक, जिसमें आप अपनी कंसेंट भी दे सकते थे। आपको आपके जो हेड्स हैं उन्होंने आपको बोला कि आप अपनी भी राय बीच में रख सकते हैं। जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो आप अगर कुछ बोलेंगे तो आपको भी आपकी राय का भी ध्यान रखा जाएगा, आपके बारे में भी सोचकर इस डिसीजन को लिया जाएगा। तो वो तो डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में सिर्फ ऑर्डर है, बीच में किसी का भी कोई रोल नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक में सभी एम्प्लॉयज भी अपनी राय दे सकते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा था फ्री रेंज, जिसमें खुली आज़ादी दी गई थी। जिसको जो करना है, जिस तरीके से करना है वो लोग कर सकते हैं साथ में मिलकर, बस हमारा मोटिव पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है कि जो हमारा व्यवहार है, बातचीत करने के हमारे तरीके, उठना बैठना चलना फिरना, हम किस तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो वे। कम्युनिकेशन में हमने आपको इसका पूरा प्रोसेस बताया था, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग। ये सारे पॉइंट्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसमें स्टूडेंट्स आते हैं। ओके, इसका यहाँ तक का हमारा जो टॉपिक था कम्युनिकेशन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देन बैरियर्स इसमें से हटा दिए गए हैं, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं आते हैं। ओके, तो आज के जो हमारे वीडियो में हमने आपको बताया है वो बताया है हमने आपको डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग के लेसन में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, किस तरीके से आपको इसका रिवीजन करवाया गया है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें बता दिए गए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। बाद में भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे बाद में भी बता सकते हैं। वेल, आपसे कल मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए शुक्रिया।